जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं राहु महाराज के बारे में। देखिए, राहु जो है वो लग्न कुंडली के नवम भाव में, 9th हाउस में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। और महादशा, देखिए मैं महादशा की बात कर रहा हूँ। हाँ, महादशा में कैसे फल देंगे। अब कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ और आपको ये पता है, यदि आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको ये पता है कि मैं जब भी किसी ग्रह के बारे में ये बताता हूं कि ये ग्रह इस भाव में, तो मैं सिर्फ उस भाव में उस ग्रह को लेकर कर बोलना शुरू नहीं कर देता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि कितने गहराई में मैं जा सकता हूं, कितने डीपली मैं जाकर के आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के, 1 घंटे के वीडियो में आपको पूरा नॉलेज नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। फिर सारे आधे आधे घंटे के 100 वीडियोस, 1000 वीडियोस फिर मेरे देख लीजिए, आपको जो है वो नॉलेज ज्यादा जानने को, देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपने अलग अलग फल देते हैं, या फिर मैं ऐसा कहता हूं कि अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं, है ना। अब मैं कभी किसी ग्रह को मारक कहता हूं, किसी ग्रह को योग कारक कहता हूं, लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा तो राहु महाराज ना किसी कुंडली में मारक होते हैं, ना किसी कुंडली में योग कारक होते हैं। क्योंकि मारक और योग कारक हम इस बात से देखते हैं कि कौन से ग्रह की राशि लग्न कुंडली के किस भाव में आ रही है। हाँ, और यदि लग्न कुंडली के खराब भाव में राशियां आ रही हैं तो हम उसे मारक ग्रह कहते हैं। भाई राहु महाराज तो राशि नहीं है, तो राहु महाराज मारक कैसे हुए, या राहु महाराज योग कारक कैसे हुए। तो ना योग कारक है ना मारक है, तो भाई फिर राहु महाराज अपने फल देंगे कैसे पता चलेगा। तो उसकी एक विधि है, वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इस बात को आप जरूर समझिए कि राहु महाराज मतलब इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट हैं, अनप्रेडिक्टेबल ग्रह हैं हमारे ज्योतिष में, कि ये किसी व्यक्ति को झोपड़ी से, एक कच्चे मकान से, एक छोटे से मकान से, एक कमरे के मकान से उठा करके बंगला बना करके बैठा सकते हैं, महल में बैठा सकते हैं। मतलब इतने अनप्रेडिक्टेबल ग्रह। या फिर कोई महल में बैठा होगा ना, उसको एक झोपड़ी में ला कर रख सकते हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है ना। तो चलिए, अच्छे फल और बुरे फल के बारे में क्या है। तो राहु महाराज जी कहते हैं कि भैया मैं अच्छे फल तभी दूंगा जब मैं मित्र राशि में बैठूंगा, पहली बात। दूसरी बात, वो मित्र राशि का स्वामी भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छी पोजीशन आपको देना पड़ेगा, मतलब उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा उस राशि के स्वामी के साथ, तो मैं अच्छे फल दे दूंगा। और यदि मुझे शत्रु राशि में बैठा दिया तब तो मैं खराब ही फल दूंगा। और यदि मुझे मित्र राशि में तो बैठाया, लेकिन मित्र राशि के स्वामी को आपने कहीं 6वें 8वें 12वें भाव में नीच राशि का बैठा दिया, खराब अस्त करवा दिया, तो भैया मैं तो जो है वो अच्छे फल नहीं देने वाला, ये राहु महाराज कहते हैं। तो पहले शत्रु और मित्र राशि समझ लेते हैं क्या है। शत्रु मित्र, है ना। तो 1 नंबर के साथ राहु महाराज होंगे तो 1 नंबर क्या है, मेष राशि। मेष राशि है मंगल महाराज की राशि, मंगल महाराज राहु के क्या है, शत्रु। 2 नंबर है वृषभ राशि, शुक्र महाराज की राशि, मित्र राशि। 3 नंबर मिथुन राशि, बुध महाराज की राशि, मित्र राशि। 4 नंबर कर्क राशि, चंद्र महाराज की राशि, शत्रु राशि। 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य महाराज की राशि, शत्रु राशि। 6 नंबर कन्या राशि, बुध महाराज की राशि, मित्र राशि। 7 नंबर तुला राशि, शुक्र महाराज की राशि, मित्र राशि। 8 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की राशि। 9 नंबर धनु राशि, गुरु महाराज की राशि, शत्रु राशि। 10 नंबर और 11 नंबर शनि महाराज की राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, मित्र राशि। और 12 नंबर मीन राशि, गुरु महाराज की राशि और शत्रु राशि। तो क्या मैंने बोला था कि भैया देखो, इन राशियों के साथ यदि राहु महाराज बैठे तब तो जान लेना कि खराब ही फल मिलेंगे राहु महाराज की महादशा में। और ऊपर से यदि ये 2 राशियों के साथ आकर के बैठ गए, 8 नंबर और 9 नंबर, मतलब वृश्चिक राशि और धनु राशि के साथ राहु बैठ गए, तो तब तो फिर तो खराब ही फल मिलना है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा खराब फल मिलना है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि और धनु राशि में या 8 नंबर और 9 नंबर में राहु नीच राशि स्थित माने जाते हैं। और इन राशियों के साथ राहु महाराज बैठेंगे 2, 3, 6, 7, 10, 11, तो राहु महाराज अपने अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन इन राशियों के स्वामी ने कहीं कुंडली में अच्छा होना चाहिए। मैंने अभी आपको स्वामियों के नाम पे गिनाए थे किसकी राशि है, तो उनका कुंडली में अच्छा होना जरूरी है। और ऊपर से 2 नंबर और 3 नंबर यानी वृषभ राशि और मिथुन राशि के साथ यदि राहु बैठेंगे तो ये उच्च राशि स्थित माना जाएगा, तो और ज्यादा अच्छे फल राहु महाराज अपना देने शुरू कर देंगे।
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये तो चलो ठीक है, अच्छे या बुरे फल, लेकिन क्या अच्छे और क्या बुरे, अब इस बात को समझते हैं। ये भाव कौन सा है? ये नवा भाव हमने कह दिया। नवा भाव है क्या? तो नवा भाव जो है वो भाग्य का स्थान है। नवा भाव जो है वो आपके लक का, आपके डेस्टिनी का स्थान है। राहु महाराज ये कहते हैं कि मैं जहां बैठूंगा वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को भी प्रभावित करूंगा। तो भाग्य का, डेस्टिनी के स्थान में राहु महाराज बैठेंगे। अच्छा, इसको पिता का स्थान भी कहा जाता है, अध्यात्म का स्थान भी कहा जाता है, हायर टू हायर एजुकेशन, मतलब भाई 11th-12th तो कर ली, कॉलेज कहाँ से होगा, कॉलेज के आगे का कॉलेज कहाँ से होगा, उसके आगे का जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे फिर डॉक्टरेट। हाँ, तो ये चीज जो है ये कहाँ से होगी या कैसे होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, उसके लिए 9th हाउस देखा जाता है। अब राहु महाराज कहते हैं मैं 5वें, 7वें और 9वें भाव को भी प्रभावित करूंगा, जहां से बैठूंगा वहां से। तो यहाँ से 5वां गिनिए, 1 2 3 4 5, तो लग्न कुंडली का पहला भाव हो गया। 7 गिनिए, 5 6 7, लग्न कुंडली का तीसरा भाव हो गया। और 9 गिनिए, 7 8 9, तो लग्न कुंडली का 5वां भाव हो गया। तो इन भाव को भी राहु महाराज प्रभावित करेंगे। पहला भाव है लग्न का भाव, सोच का भाव, आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचारते हैं, इसका भाव है आपकी पर्सनालिटी है। पहला भाव लग्न भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे दूसरों के सामने अपीयर होते हो, दूसरे आपको किस प्रकार से लेते हैं, कैसा रिप्रेजेंटेशन आपका कैसा आता है, ये है पहला भाव। तीसरा भाव है भाग दौड़, फिजूल की मेहनत, फिजूल का संघर्ष, कई बार पराक्रम भी कहते हैं हम, साहस भी कहते हैं, छोटे मोटे परेशानियों का भाव भी कहा जाता है, और छोटे भाई या बहनों का भाव भी इसे कहा जाता है। यह है पंचम स्थान, बुद्धि का स्थान, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी सोच, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके अनसर्टेन गेन, जैसे शेयर मार्केट में लाभ हो गया, जुए में लाभ हो गया, सट्टे में लाभ हो गया, तो उसके लिए 5वें भाव को देखा जाता है। हालांकि जुए सट्टे को मैं कभी भी मोटिवेट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा, कोई भी व्यक्ति मुझसे पूछता है सर जुआ सट्टा के बारे में बता दोगे, मैं उसके हाथ जोड़ लेता हूँ, नहीं भैया करो ही मत। आज मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ठीक है, ये सही है, तो जरूरी थोड़ा है कि आज जुआ खेला तो आज आप जीत गए, भाई कल बुरा समय भी आएगा। अच्छा समय बुरा समय हर किसी के साथ आता है ना, हर किसी के साथ, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। अब जब अच्छा समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा भैया ये अच्छा समय है, लेकिन मान के चले हर समय थोड़े मैं आपके साथ रहूंगा, है ना। और कभी आपने कुछ भी डिसीजन ले लिया, आदत पड़ जाती है, सब चीजों की आदत पड़ गई, और कभी बुरा समय आएगा तो पूरा का पूरा आप जो है डाउन जाओगे। बिल्कुल भी जुआ सट्टा के चक्कर में पड़ना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट, टोबैको के भी चक्कर में मत पड़िए, हाथ जोड़ करके विनती। इसका इस राहु से कोई लेना देना नहीं, वो मैंने नॉर्मली ऐसे आपसे रिक्वेस्ट किया। चलिए, हाँ, तो ये तो हो गया। अब हमने कहा बुरे फल इन शत्रु राशि में बैठेंगे तो मिलेंगे, और अच्छे फल मित्र राशि में बैठेंगे तो मिलेंगे। अब क्या बुरे और क्या अच्छे, तो भाई देखो, जो भाव मैंने बताए हैं उन्हीं भाव के आधार पर बुरे और उन्हीं भाव के आधार पर अच्छे। बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कैसे? राहु महाराज ये कहते हैं कि यदि मैं शत्रु राशि में बैठा हूं, 1 4 5 8 9 12 नंबर के साथ बैठा हूं, तो मैं किसी भी व्यक्ति के भाग्य को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं उसके भाग्य को ब्लॉक कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि अध्यात्म में उतना विश्वास नहीं रखने दूंगा, या अध्यात्म में किसी का विश्वास आता भी है तो मैं जल्दी से उसे हटा दूंगा। हायर टू हायर एजुकेशन नहीं करने दूंगा, मतलब व्यक्ति 12th तक चला गया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी करने में बहुत दिक्कत आएगी। अब पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे मास्टर्स जिसको हम कहते हैं, मास्टर्स कर लिया तो उसके बाद में फिर जो है पोस्ट मास्टर करना पड़ता है, आप डॉक्टरेट करना पड़ता है, या फिर और हाई किसी की पढ़ने की इच्छा है उसको नहीं पढ़ने देते हैं। भाग्य में सबसे पहले तो रुकावट करते हो। जब भाग्य में रुकावट आती है तो क्या होता है भाई, सारे काम डिले होते हैं ना। पढ़ाई कर रहे हो आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यवसाय कर रहे हो, सारे काम डिले होते हैं। लेकिन व्यवसाय की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। व्यवसाय करेंगे तो लॉस ही जाना है, नौकरी ही करना है। नौकरी में उतना मन नहीं लगता, लेकिन नौकरी ही करना है। नेगेटिव व्यक्ति का नेगेटिव अपीयरेंस हो जाता है, डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम की स्थिति ज्यादा व्यक्ति को पड़ती है। जब राहु की दृष्टि प्रथम स्थान पर पड़ती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। राहु महाराज की दृष्टि जब तृतीय स्थान में पड़ती है तो ये भाग दौड़, बहुत ज्यादा भाग दौड़ कराता है। ऐसा व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे भागना दौड़ना बहुत पड़ता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। राहु महाराज की दृष्टि जब पंचम स्थान में पड़ती है तो व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे कंफ्यूजन बहुत होता है, मुझे डायलेमा बहुत होता है, मुझे चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थिति बहुत होती है, मन भटकता रहता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं राहु महाराज अपने नेगेटिव फल देते हैं कि शत्रु राशि के साथ बैठे हैं। अब मित्र राशि के साथ बैठ गए और मित्र राशि के स्वामी भी कुंडली में कहीं अच्छे बैठे हो तो भैया राहु महाराज बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत शानदार फल देंगे। अब देखो क्या होता है ना, मान के चलो, एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। राहु महाराज जो है
2 नंबर के साथ बैठ गए आकर के। 2 नंबर के मालिक कौन है? वृषभ राशि। वृषभ राशि के मालिक शुक्र है। तो शुक्र महाराज जो है यहाँ पर बैठ गए, उदाहरण के तौर पर इन जनरल मैंने बैठा दिया, या फिर शुक्र महाराज यहाँ पर बैठ गए। दोनों ही स्थितियों में चर्चा करेंगे, या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे। अब पता है इसको डीपली कैसा देखना पड़ता है। अब मैंने कह दिया 2 नंबर के साथ तो उच्च के होते हैं, और मित्र राशि तो वाजिबा राहु महाराज तो बहुत अच्छे फल देंगे। अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपकी कुंडली देख ली है, किसी की भी कुंडली देख ली, अब कुछ नहीं देखा, शुक्र को नहीं देखा, 2 नंबर जिसके साथ बैठे उस राशि के स्वामी को नहीं देखा, बस राहु को देखा। अरे भैया आपको तो इतने अच्छे फल मिलेंगे, राहु महाराज आपको जो है वो जमीन से उठा के आसमान पर बैठा देंगे, बल्ले बल्ले करवा देंगे, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत अच्छी नौकरी करोगे, बहुत अच्छा बिजनेस करोगे, और बस ऐसी बातें व्यक्ति कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे कर देगा। अब बाद में 2 जन, मान लीजिए 2 जनों को ये बातें बोली कि आपके बहुत अच्छी उन्नति के योग है, बहुत आगे बढ़ने के, 2 जनों को बातें बोली। अब वो 2 जनों में एक जन की तो शुक्र ऐसे बैठे हुए हैं। शुक्र क्यों, शुक्र की बात क्यों कर रहे हैं, समझ में आया आपको? क्योंकि राहु शुक्र की राशि में बैठे। मैंने कहा था ना कि जिसकी राशि, इन राशियों में तो अच्छे फल देंगे, लेकिन इन राशि के स्वामी भी अच्छे होना चाहिए। तो इन राशि के स्वामी को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो 2 नंबर वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, तो शुक्र जो है उनको यहाँ बैठा दिया। तो 2 जनों को प्रेडिक्शन दिया एक ही एस्ट्रोलॉजर ने कि आपके तो भैया 2 नंबर के साथ बैठे हैं, वाजिबा बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति के शुक्र ऐसे बैठे हैं, एक व्यक्ति के शुक्र ऐसे बैठे हुए हैं। तो जिसके शुक्र ऐसे बैठे ना, वो तो बोलेगा वाह जी वाह एस्ट्रोलॉजर साहब, आपने जो बोला था सब पूरा हो रहा है, सब पूरा हुआ, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हो। और ये व्यक्ति बोलेगा अरे क्या बोला आपने, आप जरा ज्योतिष सीख कर क्या हो, एस्ट्रोलॉजी सीख कर क्या हो, मुझे तो बहुत खराब फल मिल रहे हैं, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ। 2 नंबर के साथ बैठे, वृषभ राशि के साथ बैठे, उच्च राशि के बैठे, आपने तो बोला था अच्छे फल देंगे, मुझे तो बिल्कुल अच्छे फल नहीं मिल रहे। तो उन एस्ट्रोलॉजर साहब के पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि इसके मालिक की स्थिति को भी मैं देख लूं। तो इसके मालिक चूंकि अष्टम स्थान पे हैं, तो राहु महाराज भी अष्टम स्थान के फल देना शुरू कर देंगे। मतलब ये कि चिंता, तनाव, एंजाइटी, भागदौड़, मेहनत जैसी स्थितियों को ज्यादा बढ़ा देंगे, व्यक्ति को परेशान कर देंगे। आप समझे? तो ये शर्तें होती है। इसी वजह से जब राहु के नाम पर डराया जाता है ना, तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इसका प्रेडिक्शन ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि यहाँ तो पता है यहाँ पे खराब ही फल देंगे। अब यहाँ पर भी बोलते हैं, यहाँ पर भी भैया कभी खराब फल देते थे, कभी अच्छे फल देते थे, पता ही नहीं चलता कि मैं इन राशि के साथ बोल दूं कि अच्छे फल देंगे, और हम कभी कभी किसी किसी कुंडली में देखने को आता है खराब फल मिलते हैं। कुछ समझ नहीं आता राहु महाराज कैसे फल दे रहे। भैया ये देखना पड़ता है, ये स्थिति देखना पड़ती है जिनके साथ राहु बैठे हुए। तो ये तो चलो खराब फल मिलेंगे यदि शुक्र महाराज खराब हो गए, क्योंकि शुक्र की राशि में हाल फिलहाल में बैठे हैं, ऐसे सबके राशियों को निकालना पड़ेगा। और मान लीजिए ऐसे बैठे हुए हैं, तो भाई व्यक्ति बोलेगा मुझे बहुत, मेरा भाग्य बहुत स्मूथ है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो रही है, बहुत उन्नति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ना पड़ रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है, मेहनत जो भी करते हैं उसका फल मिलता है, साहस पराक्रम और बढ़ गया है, बौद्धिक क्षमता बहुत विकसित हो गई, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा बढ़ गया, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन लगता है, जो भी व्यक्ति काम करेगा उसमें बहुत आगे बढ़ने वाला है व्यक्ति। समझे? तो राहु के प्रेडिक्शन इसलिए कई लोगों को कठिन लगते हैं, क्योंकि डीपली वो देख नहीं पाते हैं और कुछ समझ नहीं आता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि राहु यदि खराब फल दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक काम ये करना चाहिए कि आपको जाना है यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी के प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय। सभी ग्रहों के सटीक उपाय में आप जाइए, वहां पर जाकर के आप राहु का वीडियो देखिए। राहु के वीडियो में जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा कर लीजिए। आपको राहु के जो खराब फल मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं राहु महाराज की कृपा रही तो खराब फलों में कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे फल मिल रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियोज एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।